जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के साथ हम किरण आरेख की बनावट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि जब हम आगे जा कर के अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में किरण आरेख बनाएंगे, जिसमें एक वस्तु को किसी स्थान पर रखने के बाद उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, उसका क्या रूल है, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले पॉइंट में क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद वह किस तरह से लौटेंगे, उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। ये ले लेते हैं एक अवतल दर्पण और इस पर ये हो गया मुख्य अक्ष, इसको पोल यानी ध्रुव, यहाँ से फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश किरण को दर्पण पर डाल रहे हैं अभी, और वो दर्पण से टकराने के बाद कैसे जाएंगे, तो यह फोकस से होकर के जाएंगे। यदि अवतल दर्पण हो तो अवतल दर्पण में कैसे जाएंगे, फोकस से होकर जाएंगे। यदि वही उत्तल दर्पण हो गया तब कैसे होंगे, देखिए एक बार अभी देखते हैं। यहाँ पर उत्तल दर्पण हम ड्रॉ कर दिए और यहाँ पर ये हो गया मुख्य अक्ष, इधर फोकस, यहाँ पर वक्रता के आगे जाते रहेंगे। ये यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण दर्पण से टकराएंगे तो वह वापस लौट जाएंगे, इस तरह से लौट जाएंगे। हमें लगेगा कि यह फोकस से आ रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि यहाँ पर यदि अवतल दर्पण हो तो फोकस से होकर जा रही है दर्पण से परावर्तन के बाद, और यहाँ से दर्पण से परावर्तन के बाद इस उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो चलिए क्या लिखे हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला में हमने वही डायग्राम बनाया है जो अभी बनाए थे। तो देख लीजिए यहाँ पर ये प्रकाश किरण दर्पण से टकराई है और वह फोकस से होकर वापस चली गई है। तो यदि दर्पण अवतल हो तो वह फोकस से होकर जाती है। यदि दर्पण उत्तल दर्पण हो तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिखेंगे तभी सही होगा, लेकिन लिख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये डॉट डॉट रेखा से हमने दिखाया है। यहाँ से दर्पण से जब ये प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आई है, वो दर्पण से टकराने के बाद वापस गई है इधर, तो वो हमें क्या प्रतीत हो रहे हैं कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो चलिए ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, क्या है, फोकस की दिशा में आपतित किरण। जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ते हैं तो वो कैसे पड़ेंगे, इस बार फोकस की दिशा में आएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया अवतल दर्पण, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये हो गया अवतल दर्पण, तो यहाँ से ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पर फोकस, पोल ध्रुव, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो यहाँ से ये फोकस है, इसके ऊपर से प्रकाश किरण दर्पण से टकराएंगे। यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, हम ले लेते हैं। यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे फोकस से होते हुए दर्पण से टकराए हैं, तो कैसे ये वापस जाएंगे, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर वापस चले जाएंगे। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर वापस गए हैं। तो ये एक और नियम अभी समझ में आ गया आप लोग को कैसे जाएंगे। तो ये चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ये इसी तरह फोकस के दिशा में यदि प्रकाश किरण आएंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर वापस चले जाएंगे। तो चलिए ये भी हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट को अभी स्टडी करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, हमने परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती हैं।
तो देख लीजिए यहाँ से प्रकाश किरण फोकस की दिशा में आए हैं और वह वापस चले गए हैं समांतर, ये जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर। देखिए यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये दोनों आपस में समानांतर हैं। यदि अवतल दर्पण हो तब, यदि उत्तल दर्पण होगा तब किस तरह से, ये देख लीजिए। ये प्रकाश की किरण फोकस की दिशा, फोकस यहाँ है, परावर्तक सतह ये है उत्तल दर्पण का, तो ये दर्पण से टकराने के बाद देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर वापस चले गए हैं। तो ये भी आप लोग को लगता है, हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रफ के लिए हमने बनाया था, ये देखिए पिछले वाले के लिए, इसके लिए कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराएंगे तो वो फोकस से होकर जाएगी, यहाँ पर यहाँ से फोकस से होकर जाएंगे तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर वापस जाएंगे, यानी कि उल्टा एक दूसरे का। यदि समांतर आपतित होंगे तो फोकस से जाएंगे, यदि फोकस की दिशा में आपतित होंगे तो समांतर वापस जाएंगे, एक दूसरे का रिवर्स हो गया यहाँ पर। चलिए आशा करते हैं ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ, क्या है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पे टकराएंगे तब किस तरह से परावर्तन होगा, उसके बारे में अब देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एक अवतल दर्पण हमने ड्रॉ कर लिया, ये मुख्य अक्ष हो गए, यहाँ से पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या कह रहे हैं, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो देख लीजिए यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, हम ले लेते हैं कि इस वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरण इस दर्पण से टकराएंगे। तो चलिए यहाँ से वक्रता केंद्र से होते हुए हम दर्पण पर टकरा देते हैं ये किरण। आप लोगों को एक बात समझ होंगी कि सर्कल का एक रूल होता है कि जिसमें आप केंद्र से कहीं भी उसकी त्रिज्या, यानी केंद्र से उसके सरकमफ्रेंस परिधि पर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो उसकी परिधि पर वह 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखिए 90 डिग्री का कोण जब बनाएंगे तो यहाँ पे भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये जो जिस गोले का पार्ट है उसका यह केंद्र है। तो यहाँ से इस जो दर्पण है वहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किया गया है, बनाते हुए यहाँ पर मिले हैं। तो यह क्या करेंगे, तो यह प्रकाश किरण जब उससे टकराएंगे तो वह बिना मुड़े, किसी भी तरफ नहीं मुड़ेंगे, वो अपने ही पथ पर वापस लौट जाएंगे। जैसे यहाँ पर टकराए और उसके बाद वापस लौटते हुए उसी पाथ पर चल जाएंगे। तो इससे हम क्या समझ में आया कि जब प्रकाश किरण किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर यदि जाएंगे तो वह बिना मुड़े अपने ही पथ पर वापस लौट के आ जाएंगे। तो चलिए, हमें लगता है ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। उत्तल दर्पण में भी वही होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये ड्रॉ किए हैं इमेज, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ वक्रता केंद्र पर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराए हैं तो वह बिना मुड़े अपने ही पथ पर वापस लौट गए हैं। यदि इस तरह से यदि जाएंगे प्रकाश किरण तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण, परावर्तन कोण 0 हो जाएंगे, क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो ये अभिलंब के रास्ते पर ही चले गए प्रकाश किरण, क्योंकि वक्रता केंद्र से आप कहीं भी ड्रॉ करोगे तो वो दर्पण पर नॉर्मल यानी 90 डिग्री यानी कि अभिलंब की तरह ही व्यवहार करेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे भी उत्तल दर्पण में ये डॉट डॉट रेखा से हम इसलिए दिखाते हैं ताकि वह जो आभासी दिख रहा है तो हमें, क्योंकि ये एक्चुअल में दिखता नहीं है तो इसलिए इसको डॉट डॉट रेखा से दिखाया जाता है। तो देखिए यहाँ से प्रकाश किरण वक्रता केंद्र यहाँ है, तो इसके दिशा में जब प्रकाश किरण आ रही है
तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर बिना मुड़े उसी पथ पर वापस लौट जाएंगे। तो चलिए आशा करते हैं ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए यहाँ पे हमने नोट लिख दिया है, आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाएंगे। तो चलिए ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आगे की ओर देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। तो देख लीजिए, ध्रुव की दिशा में ये एक अवतल दर्पण ड्रॉ कर लिया मैंने, और ये मुख्य अक्ष हो गए, यहाँ पर पोल यानी कि ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। क्या कह रहे हैं, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। तो ध्रुव यहाँ पर है, तो इसके दिशा में आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया और ये यहाँ पे ध्रुव पे आकर के मिल गए। तो वह किस तरह से लौटेंगे, यहाँ से आने का एरो हम बना देते हैं, और ये लौटेंगे किस तरह से, इस तरह से लौटेंगे। ये जितने एंगल के साथ यानी कोण के साथ यहाँ पर आए होंगे, उतने ही एंगल के साथ यह वापस लौट जाएंगे, 8 डिग्री से वापस लौट जाएंगे। ये वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो ये रेखा है मुख्य अक्ष, ये इस टाइम अभिलंब की तरह काम कर रहे हैं। जैसे हम प्रकाश के परावर्तन में हम लोग क्या देखे थे कि नॉर्मल होता है एक, वो जब प्रकाश किरण दर्पण से टकराती हैं तो वापस चले जाते हैं, तो यहाँ पर आए और यहाँ पर आर बनते हैं। तो उसी तरह ये भी काम कर रहा है अभी, क्योंकि ये जो रेखा है वो अभिलंब की तरह एक्ट कर रहा है इस टाइम। तो यहाँ पे देखिए ये प्रकाश किरण दर्पण से टकराए हैं, तो वापस परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए चले गए हैं। तो चलिए, हमें लगता है ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हमने लिखा है। देखिए यहाँ पर हमने इमेज ड्रॉ किया है, आई डिग्री के साथ यदि कोई रेखा दर्पण से टकराती है फोकस पोल यानी ध्रुव की दिशा में, तो वह आर डिग्री यानी कि सेम मैग्नीट्यूड मान सेम होगा। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 36 डिग्री के साथ मान लीजिए इस पे एक्ट होंगे, तो वह 36 डिग्री के बराबर ही वापस जाएंगे, लेकिन इसका नाम अलग हो जाएगा। ये आपतन कोण है, यह परावर्तन कोण है, इसलिए आई और आर से हम लोग डिनोट किए हैं, इसका वैल्यू सेम होगा। तो ये कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के लिए है। यहाँ पर देख लीजिए उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए यहाँ पे फोकस ध्रुव पर प्रकाश किरण आकर टकराई है आई डिग्री के कोण बनाते हुए, तो वह आर डिग्री के कोण बनाते हुए वापस चले जाएंगे, जहाँ आई बराबर आर। ये मैग्नीट्यूड में सेम होंगे यानी कि इसका मान सेम होंगे, लेकिन उसका नाम अलग अलग हो गया है, क्योंकि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए आशा करते हैं ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है निष्कर्ष में, जब प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में आपतित किरण तब आपतित होती हैं, तब परावर्तन के नियम के अनुसार आई बराबर आर डिग्री को कोण बनाते हुए वापस जाती हैं। कोण लिख दीजिए यहाँ पर, कोण बनाते हुए वापस जाती हैं। मतलब ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि ये चारों पॉइंट यदि आपके माइंड में होगा तो आप इजीली आगे के इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम एक समरी ले लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी पढ़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती हैं तो वह फोकस से होकर जाती हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, जब फोकस की दिशा में आपतित होती हैं तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद समानांतर वापस चली जाती हैं, ये दूसरा हो गया। ये तो इसी का ये उत्तल दर्पण के लिए है, ये अवतल दर्पण के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती हैं तो वह उसी पथ पर बिना मुड़े वापस लौट जाती हैं, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और ये चौथा पॉइंट हो गया, जब ध्रुव की दिशा में प्रकाश किरण आपतित होती हैं तो
तो चलिए आशा करते हैं कि ये चारों पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका बेहतर सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।